हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये हमारी आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमारी मैथ्स पेपर 1 के लिए सीटेट की कंप्लीट हो चुकी है कल, ठीक है। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, तो हम कर रहे हैं 2022 से 23 यानी कि जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि लगभग 22 से 24 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम चला था, लगभग 1 महीने, ठीक है। तो इसमें मैथ्स पेपर 1 में आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंटेंट के, वो सभी हम कवर कर रहे हैं डे वाइज। कल हमने 28 दिसंबर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कवर किए थे, और आज हम करेंगे 29 दिसंबर 2022 को। 29 दिसंबर 2022 को मैथ्स पेपर 1 में आपके सीटेट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम उनको कवर करने वाले हैं। हम बाइलिंगुअल करेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मैथ्स है तो थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा समझाना पड़ता है, तो आई होप कि आप एडजस्ट कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अ लाइब्रेरी हैज़ 5690 बुक्स, यानी कि एक पुस्तकालय में कितनी बुक हैं, 5690। 425 बुक्स वर इशू टू स्टूडेंट ऑन मंडे, यानी कि सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई। एंड 273 न्यू बुक्स वर डिपॉजिटेड इन द लाइब्रेरी ऑन द सेम डे, और उसी दिन जो है 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गई। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बुक्स नाउ प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी, आपको ये बताना है कि अब लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें यानी कितनी बुक्स हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस जोड़ना घटाना है। देखिए आपके पास टोटल बुक कितनी है लाइब्रेरी में, तो वो है आपके पास 5690, ठीक है। अब सोमवार के दिन विद्यार्थियों को कितनी बुक्स दी गई, तो 425। तो 5690 में से हम 425 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, या 10 में से 5, और ये आपका 8 में से 2 गया 6, और ये आपका 6 में से 4 2, और ये आपका 5। 5625 बुक्स हमारे पास बची। अब क्या कह रहे हैं, तो उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा कर दी गई, यानी कि उसमें और ऐड कर दी गई, यानी जोड़ दी गई। तो 273 उसमें और ऐड कर दो, तो जोड़ दो इसको। 5 और 3 8, 7 और 6 13, 1 2 2 4 1 5, 5538, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो बुक्स हैं वो हैं 5538, यानी 5538। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। देखिए बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 1/12 आर देयर इन 1/3। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी आपको करवाया था कि 1/3 में कितने 1/12 है। सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो देखिए 1/3 में कितने 1/12 है, तो 1/12 से इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए जो सबसे ऊपर वाली संख्या होती है उसका ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाता है, और बीच वाली संख्याओं का बीच वाली से। तो इसको हम करेंगे तो 1 × 12/3 × 1, तो 3 से ये 12 कट जाएगा आपका 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 80, यानी कि एक संख्या क्या है, 80 के आधे से अधिक है, ठीक है। इट इज़ मोर देन 4 10 एंड लेस देन 6 10, यानी ये 4 दहाई से अधिक है और 6 दहाई से क्या है, कम है। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 6, इसके अंकों का योगफल 6 है। इट्स 10th डिजिट इज डबल दैट वंस डिजिट, यानी कि इसका जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का दोगुना है। यह संख्या क्या है, व्हाट इज़ द नंबर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पर जाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा होता है, बस ये देखा करिए आप, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि इसका दहाई का अंक, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 53 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 3 हमारा क्या हो गया, इकाई का अंक, और ये 5 क्या हो गया, दहाई का अंक। अब ये क्या कह रहा है कि जो दहाई का अंक है, यानी ये वाला जो अंक है वो इसका दोगुना है, यानी कि अगर यहाँ 6 है, ठीक है, तो ये 63 ऐसे होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा अंक है जो इकाई के अंक का दहाई का अंक जिसके इकाई का अंक का दोगुना है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इधर 6 है, इधर 4 है, तो ये तो दुगना है ही नहीं। इधर हम देखते हैं तो ये इकाई का अंक 1 है, इधर 5 है, ये भी दुगना नहीं है। इसको देखते हैं तो ये भी दुगना नहीं है। लेकिन अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ आप देखोगे कि 2, देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो 2 है ये इकाई का अंक है, और 4 हमारा दहाई का अंक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 4 है दहाई का अंक, वो 2 का क्या है, दोगुना है, यानी कि 2 × 2 हमारा क्या होता है, 4 होता है। और यही हमसे पूछा था कि वह संख्या बताइए जिसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ आपसे इतना ही और भी कहा गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमारा जो आंसर है वो हमें लास्ट वाले स्टेटमेंट से ही मिल गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको सिर्फ इसी से आंसर नहीं मिलेगा, आपको पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96 इज, यानी कि 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, 96 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए 2 से इसको जब हम करेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, ठीक है, 2 8 16 48 शून्य 96, 24 शून्य 48, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा 12 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 6 टाइम्स, ठीक, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। तो कितने फैक्टर हो गए, 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में हमारा इंटू 3, ठीक है। अब 2 हमारे कितने टाइम्स आया, तो आप देख पा रहे हो कि 2 हमारा आया है 5 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। जब यहाँ पर कोई पावर नहीं होती है तो वो 1 होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हमने इसके फैक्टर्स निकाले तो हमें क्या मिला, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। अब देखिए क्योंकि इसमें क्या पूछा है, गुणनखंडों का योगफल पूछा है, तो वो निकालते कैसे हैं, जैसे 2 की पावर 5 लिखा है आपका, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलना है। जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, जहाँ तक है सिर्फ वहीं तक हमको लेकर चलना है। 2 की पावर 5 तक का पूछा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। फिर लगाएंगे हम इंटू, क्योंकि इंटू है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्या है, तो 3 की पावर 1, अब इसको भी हम स्टार्टिंग से लिखेंगे, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक, 1 तक है तो 1 लगा देंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 की किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 की पावर 0 ये हो गया आपका 1, 2 की पावर 1 से 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यू 8 और 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और ये 32 इंटू 3 की पावर 0 आपका 1 हो जाएगा प्लस आपका 3 की पावर 1 का 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, और जब आप इन सभी को ऐड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपका 252 उसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है ना, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। 4 डिजिट्स आपको दी हुई हैं, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो आपसे कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए। अब देखिए 5.9853 आपको दे रखा है, जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है जो है आपका वो 3 नंबर आगे खिसक जाएगा, ये आपका कहाँ पर आ जाएगा 5985.3 हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है 6.59। अब ये इसमें कितनी है, 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 का मतलब है कि ये जो आपका जब आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 65,950। तीसरा क्या कह रहा है 3.43 इंटू 10⁵। जो आप इसको देखो बहुत सिंपल है, देखिए आप मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे कर सकते हो 3.43 इंटू 10⁵, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, पॉइंट के बाद दो संख्या हैं तो पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अब ये 2 जीरो से आपके ऊपर के 2 जीरो कट गए तो ये कितने बचे, ऊपर 3 जीरो बचे, तो 343 और 3 जीरो बचे तो 3 जीरो इसके आगे आ गए, तो ये आ गया आपका, है ना। दूसरा और लास्ट क्या है 7.004 इंटू 10⁻3, तो इसमें भी आप वही करिए 7.004 इंटू 10⁻3। देखिए इजी, सबसे ज़्यादा इजी से इजी कैलकुलेशन जो है करने की कोशिश किया कीजिए। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3, तो पॉइंट हटाइए, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे और नीचे 3 जीरो हैं और ऊपर भी 3 है, तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 7004, ठीक। अब ये देख लीजिए इसमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो हमें जो सबसे छोटी संख्या दिख रही है वो दिख रही है हमें ऑप्शन नंबर ए 5 पॉइंट। देखिए बाकी जो सभी संख्याएं हैं वो पूरी फुल डिजिट में है, लेकिन फर्स्ट जो संख्या आप देख रहे हो वो आपकी सबसे छोटी है 5,985। उसके बाद आपकी 7,000 सबसे बड़ी, 7,000 बड़ी है, फिर आपकी 65,000, फिर 100 आपकी ये विकल्प जो सी है वो तो काफ़ी बड़ा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स विल द रिमाइंडर बी मोर देन द रिमाइंडर यू गेट व्हेन यू डिवाइड 176/3। यानी कि निम्न में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बोल रहा है वही करके देख लेते हैं। 3 से 176 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए भागफल जो आएगा हमारा वो क्या आएगा 58, और शेष कितना आया है, शेष आएगा हमारा 2, ठीक है। अब क्या क्या रहा है, किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं। तो विकल्प ए को अगर हम देखेंगे तो देखिए विकल्प ए में अगर हम 173 को 5 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना। और अगर हम 2 में देखेंगे तो ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है,
सी में देखेंगे तो ये डिवाइड करने पर एक शेषफल रिमाइंडर आ रहा है, और डी में देखेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है 0 आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें क्या रहा है, ये देखिए, विकल्प ए 173 में प्राप्त शेष 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष से अधिक है। हमसे यही तो पूछा था। आप देखिए चारों का भाग डिवाइड करके आपने देखा, तो आपने देखा कि जो 2 है उससे ज़्यादा शेषफल हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, तो विकल्प ए से हमें जो शेषफल ज़्यादा प्राप्त हो रहा है जो कि 2 से ज़्यादा है। ठीक है, यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रेक्टेंगल इज रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम एट द फॉलोइंग एंगल ऑफ रोटेशन। जब एक आयत को इसके केंद्र के प्रति घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देगा। अब देखिए आयत कैसा होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले की क्लासेस अगर आपने अटेंड की होंगी, कि आयत वह होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। सॉरी, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं आयत। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, ये हमारा आयत। देखिए इसकी लंबाई ये समान है इसके, और ये चौड़ाई समान है इसके। ठीक है, अब ये देखिए कि ये कह रहा है कि इसके केंद्र के प्रति घुमाया जाता है। ये बीच में हो गया इसका सेंटर यानी कि केंद्र। अब इसके केंद्र के प्रति जब आप इसको घुमाओगे, ऐसे करके घुमाओगे, मान लीजिए आप इसको यहाँ से ऐसे करके घुमाओगे, तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि आप उसको कितना डिग्री पर घुमाओगे तब ये बिल्कुल पहले जैसा आपको दिखेगा। तो देखिए अगर आप इसको 90 डिग्री घुमाओगे ऐसे करके, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, अब आप इस साइड और घुमा दो। ठीक है, तो जब आप इसको 180 डिग्री घुमा दोगे तो आपको ये बिल्कुल पहले जैसा दिखने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव, यानी एक समचतुर्भुज की कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। तो देखिए सममिति, पहली बात तो मैं आपको बता दूं होती क्या है, कि जब भी हम किसी भी आकृति को बीच में से कहीं से भी डिवाइड करें तो वो बराबर 2 भागों में बट जाए, उसको हम कहते हैं सममिति। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, ये समचतुर्भुज की बात कर रहा है। तो ये अगर हम समचतुर्भुज यहाँ पर लें ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप एक तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो तो ये भाग भी बराबर है इसके, अगर आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो तो ये भाग इसके बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 2 सममिति रेखाएं होंगी, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण बनाए, 108 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्न में से कौन सा सही है। Medha measures 3 angles as 108 degree, 75 degree, 90 degree in her notebook. Which of the following is correct if she categorizes these angles in the given order below? अब आपको ये बताना है, इनके नाम बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जो बता रही हूँ वो सुन लीजिए। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम कहते हैं समकोण, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, और जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक, और जो 180 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं सरल कोण, और जो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसको हम कहते हैं अधिक कोण। समझ में आ गया। अब देखिए 108 डिग्री क्या है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो पहला कोण हमारा कैसा है, अधिक कोण। अब अधिक कोण या तो पहले ऑप्शन में दे रखा है मैं, या फिर सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, 75 डिग्री। 75 डिग्री मैंने आपको बताया था कि वह कोण जो 45 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है उसको हम कहते हैं न्यून कोण। जो 90 डिग्री से कम होता है कोण उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो 75 डिग्री हमारा हो जाएगा न्यून कोण। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है न्यून कोण, और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आगे लिखा है 90 डिग्री जो कि हमारा होता है समकोण। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल whose perimeter is 20 cm. The same wire is again bent to form a square. What will be the area of this square? तो देखिए एक क्या है, आयत है। आयत का परिमाप हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप हो गया हमारा कितना, 20। अब देखिए आयत के परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो गया हमारा 20। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब देखिए तार की लंबाई, आयत का परिमाप, तो तार की लंबाई कितनी दी है 20,
और वर्ग का परिमाप, ठीक है। यानी जितना भी आपका तार है वो क्या है, वो एक तरीके से आपका पैरामीटर है यानी कि परिमाप है। तो जो आपका वर्ग का परिमाप, ठीक है, और आपका आयत का परिमाप बिल्कुल इक्वल होगा। तो पहले हम बात करें अगर वर्ग के परिमाप की, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है, देखिए 4 गुणा भुजा, क्या होता है 4 इंटू साइड, और 20 हमको दे रखा है तो यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे। वर्ग की भुजा मिल जाएगी हमें, कितनी आ जाएगी 4 से 20 कट के आपको 5 टाइम, तो भुजा आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब 5 भुजा है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और हमसे यही पूछा गया था कि उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग टेबल, ये आपको तालिका दी हुई है जिसको आपको देखना है। और ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ट्रेन टेक्स द लीस्ट टाइम टू रीच कोलकाता फ्रॉम पटना, यानी कि कौन सी रेलगाड़ी ऐसी है जो पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ दे रखा है, बस आपको देखना है और आंसर पर क्लिक करना है। देखिए 2 स्टेशन है, पटना है और ये आपका कोलकाता है। रेलगाड़ी 3 ट्रेन है यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है, ये ट्रेन 17:42 पर निकलती है, 3:32 पर पहुँचती है, 20:45 में निकलती है, 5:15 पहुँचती है, और ये 21:10 पर निकलती है, ये 6:55 पर पहुँचती है। आपको ये बताना है कि सबसे कम टाइम किसको लगेगा, तो कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 1742 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 1, 2, 3, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 10 घंटे इधर लगेंगे। इधर हम काउंट करें अगर हम, तो 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 9 घंटे इधर लगेंगे। इधर काउंट करें तो 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 10 घंटे इधर लगेंगे। तो ये कह रहा है कि सबसे कम टाइम कौन लेगा, तो रेलगाड़ी 2 जो है उसको अप्रॉक्स 9 घंटे लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखिए 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर, ठीक। कुछ नहीं करना है, इन सभी डिजिट्स को आपको मीटर में चेंज करना है। 80 मीटर तो मीटर में है ही, 8 किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8000 मीटर। 800 सेंटीमीटर 1 मीटर में होता है, देखिए 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्योंकि हमें सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 8 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8000 मीटर, इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है, इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है, ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा। तो 1 लीटर जो तेल, अगर 1 लीटर तेल को हम चेंज करें तो वो उसमें होता है 1000 ml यानी कि 1000 मिलीलीटर, ठीक। अब 263 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 263 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे लीटर से मिलीलीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2,63,000 ml। अब 2,63,000 ml प्लस 520 ml, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 2,63,520 ml। यानी कि हमने इस पूरे जो ऑयल है ड्रम में टोटल, वो लीटर और मिलीलीटर दोनों में दे रखा था, तो हमने उसको क्या किया है, कुल जो है मिलीलीटर में चेंज कर लिया है। अब देखिए मिलीलीटर में चेंज करने की मैं आपको एक यहाँ ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, कुछ भी मत करना, उसको डायरेक्ट लिख देना। कैसे, 263,520 ml, ठीक है। आपको यहाँ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो भी संख्या है बस उसमें से लीटर वीटर सब हटा दो और सामने आप उससे ml लिख दो, अगर आपको ml में चेंज करना है तो, क्योंकि आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा प्रोसेस करोगे, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है, तो 45 से इसको कर देंगे हम डिवाइड, तो एक बर्तन में कितना भरा जाता है वो निकल के आ जाएगा, तो वो भरा जाता है 5856 मिलीलीटर। अब कह रहा है इसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा, तो इसको कर दो 25 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 25 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आ जाएगा 1,46,400। अब ये किस में आया है, ml में आया है, यानी कि मिलीलीटर में आया है। अब आंसर अगर आप देखेंगे तो आंसर में क्या दे रखा है, लीटर में दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, 1000 से डिवाइड करना है, तो आप इसको लिख सकते हो 140 लीटर या 140 लीटर 400, इसका हो जाएगा आपको 146,400। आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 146.4 लीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द रेट लिस्ट ऑफ स्पाइसेस इज गिवन बिलो, यानी कि मसालों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। धनिया आपका 270 रुपये किलो है,
लौंग यानी क्लोव्स आपकी 550 है। कमिन यानी जीरा 190 रुपये किलो है। ऐसे इलायची और काली मिर्च रखी है। आपको क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। पहला क्या कह रहा है, प्रति किलोग्राम इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का 5 गुना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, प्रति किलोग्राम इलायची, अब इलायची कहाँ है, इलायची है आपकी 1 किलोग्राम इलायची है आपकी 950 रुपये की। ठीक, मूल्य जीरे के मूल्य का 5 गुना। अब जीरा कितने का है, तो जीरा है 190, तो इसका 5 गुना अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, 9 5 निम 45, 4 5 1 5 950। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। लेकिन हमें क्या बताना है जो सही नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, प्रति किलोग्राम धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आता है। तो धनिया कितना का है, धनिया है आपका 270, लौंग के मूल्य का लगभग आधा है। लौंग का मूल्य कितना है, 550। तो 550 का जब हम आधा करेंगे तो ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 सही है। तो लगभग 270 275 लगभग आधा उन्होंने लगाया है, तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रति किलोग्राम लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है। यानी कि लौंग का मूल्य कितना है, तो पहले तो यही देखना पड़ेगा, 550 है। ठीक, लौंग का मूल्य कितना है, 550 है। अब क्या कह रहा है कि लौंग का मूल्य जीरे के मूल्य का पूरा 3 गुना है। तो जीरा का मूल्य कितना है, 190। 190 का 3 गुना अगर हम करते हैं तो 0 9 3 27, 2 3 एकम 3 4 5, ये आ रहा है 570। और ये हमारा जो दिया था लौंग वो है 550, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ लगभग बोलता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ दे रखा है कि मूल्य का पूरा 3 गुना है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। देखिए पैटर्न का क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, बहुत इजी होता है, बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बस आपको देखना होता है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 × 1 × 1 आ गया, 11 × 11 × 121 आ गया, 111 × 111 12,321 आ गया। क्या कर रहे हैं ये कि एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक और बढ़ा देंगे, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, और वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि इसमें अंकों की संख्या क्या है। तो जब हम इसमें देखिए कुछ नहीं पूछा, अंकों की संख्या पूछी, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 3 4 54 3 2 1। अब इसमें पूछा अंकों की संख्या, तो इन सभी को हम जब काउंट करेंगे तो ये टोटल 9 अंक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स का आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।